ओम शांति। दो बार और बोल लेंगे मुस्कुराकर, ओम शांति। ओम शांति। प्रेम के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, शिव बाबा के प्यारे, ब्रह्मा बाबा के दुलारे, दीदी दादियों के अति स्नेही, सारे दैवी परिवार के प्यारे, बाप दादा के बच्चे, आज शांतिवन के प्रांगण में, बेहद घर में, बेहद बाप दादा से मिलने के लिए पधारे। तो प्यारे शिव बाबा की ओर से, वरिष्ठ दीदी दादियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संगम युग मिलने का युग है। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। उसमें आज हम इस पर विचार करेंगे कि बाबा प्यार के सागर हैं तो पवित्रता के भी सागर हैं। बाप दादा की हम बच्चों के प्रति आश है कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने और सर्व खजानों के अधिकारी बने। शिव भोलानाथ जब इस धरती पर आती हैं तो हम आत्माएं 84 जन्म लेकर पतित बन गई होती। कहते भगवान को संकल्प चला तो उसने सृष्टि रची। तो बाबा ने आकर के हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी बताई कि कैसे हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले। उसके बाद 5000 वर्ष पहले हम सतयुग में आए, फिर त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, अभी कलयुग का अंतिम समय आकर के पहुंचा है। शिव बाबा के अवतरण का समय कौन सा है? जब इस सृष्टि पर पापाचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, तो वो समय है जब हम आत्माएं पतित बन गई और बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे पतित बन गए। बाबा को ये संकल्प चला कि मैं इस धरती पर जाऊं, मुझे बच्चे पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा को ये संकल्प नहीं चला कि मैं इस धरती पर जा रहा हूं तो सब आत्माएं पतित हैं, और पतित आत्माओं को पावन बनाने का संदेश कौन सुनेगा। लेकिन जानी जाननहार होने के कारण बाबा को मालूम है कि ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, ये पवित्र थे। और फिर आप देखें कि भगवान जब इस सृष्टि पर आए तो उसने किसको चुना? जो 84 जन्म लेकर के आत्मा बिल्कुल पतित बन गई थी, उसको चुना। उसके तन में प्रवेश करके क्या बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, पवित्र बनो,
योगी बनो। क्यों? क्योंकि आत्मा काली हो गई, अब पवित्र और योगी बनने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि रमेश भाई फॉरेन में गए तो वहाँ पर जो भी हमारा लिटरेचर था उस पर लिखा हुआ था बी होली बी योगी। तो वहाँ पर रमेश भाई को फॉरेनर्स ने कहा कि रमेश भाई, आप ये पवित्र बनो योगी बनो का संदेश लेकर के आए हैं, ये आपका संदेश कौन सुनेगा? यहाँ पर तो आप सिर्फ एक ही बात करें कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर यहाँ के लोग ये धारण कर लें तो आप समझिए कि आप अपने मिशन में कामयाब हैं। लेकिन रमेश भाई ने कहा कि हम तो भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, हम तो यही कहेंगे बी होली बी योगी, हम अमानत में ख्यानत नहीं डालेंगे। तो पवित्र बनो योगी बनो का ही संदेश देंगे। तो आप देखिए कि जब हमारे फॉरेन में सेंटर खुले तो कितने बाबा के बच्चों ने अपना जीवन पवित्र बनाया। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 कार्य करते हैं। सबसे पहले ईश्वर जब आता है, ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना करता है, ईश्वरीय कुल की स्थापना करता है। दूसरा, अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की स्थापना करते हैं। और तीसरा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है। तो बाबा बताते हैं कि ईश्वरीय कुल की स्थापना कर रहे हैं तो इसमें प्यार की बहुत आवश्यकता है, रूहानी प्यार की आवश्यकता है। और बाबा अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें मर्यादाओं की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। और बाबा कहते कि मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। कल्प वृक्ष का बाबा मिसाल भी देते हैं। बड़ का वृक्ष जो कलकत्ता में है उसका फाउंडेशन है नहीं, लेकिन सारा झाड़ खड़ा है। इसी प्रकार बाबा कहते कि ये जो कल्प वृक्ष है इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारे धर्म हैं। तो भगवान आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। तो भगवान जब आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो आकर कहते हैं, हे आत्माएं पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि आपको अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बनना है। जिसका गायन है कि सतयुग में भारत सोने की चिड़िया था, इतना सुख शांति था, दूध घी की नदियां बहती थी, आपस में इतना प्यार था कि शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की स्थापना भगवान आकर करती हैं। तो उसमें पहले पवित्र बनो, योगी बनो, ये लक्ष्य हमको सदा याद रखना है। और कहते हैं कि सीता ने
जब लक्ष्मण रेखा पार की तो उसको रावण चुरा करके ले गया। इसी प्रकार हम ब्राह्मण भी जब अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो माया हम पर हावी हो जाती है। इसलिए हमें सदा लक्ष्य रखना है कि बाबा ने हमें जो कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो, उसके लिए हमें सदा याद रखना है कि मेरा लक्ष्य है पवित्र बनना, योगी बनना। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। कहते हैं कि एक बार टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया। उसमें उसने पूछा कि आप सब बच्चे अपना लक्ष्य लिख करके लाएं कि आप बड़े होकर के क्या बनेंगे। तो उसमें दूसरे दिन सब बच्चे अपना लक्ष्य लेकर के आए। किसी ने लिखा हम इंजीनियर बनेंगे, किसी ने लिखा हम डॉक्टर बनेंगे, किसी ने कहा हम अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। हर एक ने अपना अपना लक्ष्य लिखा। एक बच्चे ने लिखा कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, 150-200 घोड़े रखूंगा, बहुत सुंदर कोठी बनाऊंगा, 4 कारें रखूंगा, एक मेरी बीवी की और 2 मेरे बच्चों। टीचर ने जब उसको पढ़ा तो टीचर ने उसको बुलाया कि बेटा ये तुमने क्या लिखा, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। तो टीचर ने उस स्टूडेंट को समझाया कि बेटा अपनी सामर्थ्य देख करके अपना लक्ष्य लिखो कि तुम्हारे पिताजी एक मामूली नौकरी करते हैं फैक्ट्री में, तो तुम इतने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। खैर टीचर ने उसका पढ़ते हुए फिर सब बच्चों को कहा कि कल फिर से आप अपना लक्ष्य लिख करके लाइए कि आप बड़े होकर के क्या बनेंगे। दूसरे दिन भी सब बच्चे अपना लक्ष्य लिख करके लाए। टीचर ने वो पढ़ा और उस बच्चे ने फिर वही लक्ष्य लिखा कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा अस्तबल खरीदूंगा, उसमें 150-200 घोड़े रखूंगा, बहुत अच्छी कोठी बनाऊंगा, 4 कारें रखूंगा, एक मेरी बीवी की, 2 मेरे बच्चों की। तो टीचर को बहुत गुस्सा आया। टीचर ने कहा कि देखो मैंने इसको कल इतना समझाया और कल आज फिर लिख करके लाया। टीचर ने उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। स्कूल से बाहर निकाल दिया तो काफ़ी वर्षों के बाद वो स्टूडेंट कार में जा रहा है और टीचर सैर कर रहा है। उस स्टूडेंट ने कार खड़ी की और टीचर को प्रणाम किया और पूछा कि सर आपने मुझे पहचाना कि मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ जिसको आपने इस बात के कारण स्कूल से निकाल दिया था। तो वो टीचर बहुत हैरान हुआ और उसने टीचर को बोला कि सर आप मेरी कोठी में चलिए। तो वो कार में बैठा और उसको कोठी में स्टूडेंट टीचर को लेकर के गया। बहुत सुंदर कोठी थी, 4 कारें बाहर खड़ी थी और उसको अस्तबल में भी लेकर के गया। बहुत बड़ा अस्तबल था, उसमें 150-200 घोड़े बंधे हुए थे। तो टीचर ने उसको पूछा कि तुमने ये सब तरक्की कैसे की। तो उसने बताया कि आपने जब मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं राजा के जाकर के वहाँ पर अस्तबल में नौकरी की और वहाँ पर जब घोड़ों की रेस हुई तो पहले मैं 5वें नंबर पे आया, फिर मैं 4थे नंबर पे आया, फिर मैं 3रे नंबर पे आया, 2रे नंबर पे आया, फिर मैं फर्स्ट आ गया। तो मुझे राजा ने उस अस्तबल का मैनेजर बना दिया। तो फिर मैंने 1 घोड़ा खरीदा, 2 घोड़े खरीदे
और बाकी ये सब आपके सामने है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा लक्ष्य मजबूत है तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। इसी प्रकार आज जो भगवान आकर के इस धरती पर हम बच्चों को कह रहे हैं पवित्र बनो, योगी बनो, लोगों को असंभव लगता है, लेकिन बाबा आकर के जब हम आत्माओं को आत्म ज्ञान देते हैं, परमात्म ज्ञान देते हैं, अनुभूति कराते हैं, तो हर आत्मा पवित्रता का व्रत लेना सहज समझती है। बाबा ने पवित्र बनने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान खिंचवाया है कि 3 बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देह भान, दूसरा देह अभिमान, तीसरा देह से लगाव। देह भान को भूलकर तुम आत्म अभिमानी बनो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। देह भान में कब आए? हमने अपने आप को समझा मैं रूपवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और मैं कौन हूँ ये हम खोजते रहे, ढूंढते रहे, समझने की कोशिश की मैं कौन। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरुजी के आश्रम में गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? उन्होंने कहा मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन, इस बात को समझने के लिए राजाओं ने राजा ही त्याग दी, घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, लेकिन फिर भी कहा नेति नेति, बेअंत बेअंत हम नहीं जानते। भगवान बाबा जब इस सृष्टि पर आती हैं तो वह हम बच्चों को आत्म ज्ञान की अनुभूति कराते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तुम आत्मा 7 गुणों से भरपूर हो। तुम शांत स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। बाबा ने आत्म ज्ञान दिया। आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने 14 वर्ष बच्चों को तपस्या कराई। तुम आत्मा हो इसकी अनुभूति कराई, बठियां कराई। एक यही पाठ पक्का कराने के लिए कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने बताया कि जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, देह को भूलते हैं और फिर हम अन्य आत्माओं को भी आत्म अनुभूति करा सकते हैं। मुझे याद है कि हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी बताती हैं कि जब 14 वर्ष भट्ठी के बाद मुझे घर से निमंत्रण आया, बाबा को कहा कि बाबा मनोहर को भेजो, तो बाबा ने मानसिक तौर पे दादी को तैयार करके भेजा। बाबा ने दादी को कहा कि जब तुम जाओगी तो सब तुम्हारे मोह में फंसे हुए होंगे, लेकिन तुमने उनको आत्म अनुभूति करानी है।
तो दादी अक्सर अपना अनुभव सुनाया करती थी कि मुझे निमंत्रण मिला और मैं जब अपने लौके घर में गई और सीढ़ी चढ़ी और मेरी माँ रोते रोते ऐसे आकर के भाकी पैरने लगी कि अरे रामा रामा तुम आ गई। तो दादी ने कहा ओम शांति। दादी ने भाकी नहीं पहनी, दादी ने साक्षात्कार कराया ओम शांति ओम शांति। और दादी उनकी चारपाई पे नहीं बैठी, मूढ़े पर बैठी और दादी ने योग की दृष्टि दी और उनको ज्ञान सुनाया और अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाया और सब अपने मित्र संबंधियों को बाबा का संदेश दे करके बाबा के ज्ञान में चलाया। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने यज्ञ को, बच्चों को यज्ञ में आत्म अभिमानी बनाने की खूब प्रैक्टिस कराई। उसका एग्जाम्पल हमारी प्यारी दादियाँ हैं। हमने आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी को देखा कि दादी जी से जब भी राय लेने के लिए जाते थे तो दादी से पूछते थे कि दादी ये कार्य कैसे करना है। तो दादी आत्म स्मृति में देह से न्यारे होकर के दादी बताया करती थी कि दादी का ऐसा विचार है और ऐसा महसूस होता था कि दादी अलग है और कोई और कह रहा है कि दादी का ऐसा विचार है। तो ऐसे देही अभिमानी स्थिति का अनुभव कराया। हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उनको भी ये नशा था कि अभी मैं तपस्वी हूँ और भविष्य में जाकर के कृष्ण विष्णु बनूंगा। एक बार मम्मा से भी पूछा एक बहन ने कि मम्मा जैसे बाबा को नशा है कि मैं जाकर के कृष्ण विष्णु बनूंगा, तो मम्मा आपको भी ये नशा रहता है कि मैं जाकर के लक्ष्मी बनूंगी? मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा कि मम्मा बिल्कुल न्यारी आत्म स्वरूप में दृष्टि दे रही है और मम्मा कहती है कि मुझे मालूम है कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, मुझे मालूम है कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। तो कैसे मम्मा भी न्यारे होकर के अपने प्रश्न का उत्तर देती थी। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि देहभान मेरे जैसा कोई नहीं, देह नहीं देही हूँ, मुझे आत्म स्वरूप में स्थित रहना है और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार तीन शक्तियों का स्वरूप हूँ। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है और जो कर्म हम बार बार करती हैं वो हमारा संस्कार कहलाता है। तो हमारे पास मन बहुत बड़ी शक्ति है, हम जो चाहे कर सकते हैं। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि ये जो इतनी ऊंची चट्टान है क्या इससे बड़ा कोई है? बोला हाँ, इससे बड़ा लोहा है जो इसे चूर चूर कर देगा। फिर उन्होंने पूछा क्या लोहे से बड़ा कोई है? बोला हाँ, लोहे से बड़ी अग्नि है जो इसको पिघला देगी। फिर उन्होंने पूछा क्या अग्नि से बड़ा कोई है? बोला हाँ, अग्नि से बड़ा पानी है जो इसको शीतल कर देगा। फिर उन्होंने पूछा क्या पानी से बड़ा कोई है? बोला हाँ, पानी से बड़ी वायु है जो इसको जिधर चाहे ले जाए। फिर उन्होंने पूछा ऐतराज ना करें तो एक प्रश्न और पूछे।
क्या वायु से बड़ा भी कोई है? बोला हाँ, वायु से बड़ी है मनुष्य की संकल्प शक्ति। ये मनुष्य को जिधर चाहे उधर ले जाए। तो हमारे पास कितनी बड़ी संकल्प शक्ति है, और शक्ति देने वाला स्वयं भगवान है। भगवान हमारा साथी है, और वो कहते हैं कि तुम दे नहीं तुम दे ही हो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मैं कौन? मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, बाबा कहते दे अभिमान में नहीं आना। दे अभिमान, दे अभिमान जिसको है, कहते दे अभिमान कहता है मुझे सारा ज्ञान है, मुझे सारा ज्ञान है। और ज्ञान कहता है कि पालने से लेकर मृत्यु शैया तक ज्ञान हासिल करो। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं बुद्धिवान। बाबा ने कहा नहीं, दे अभिमान छोड़, अभी अभी मेरी बात मान ली जाए। दे अभिमान की निशानी है। दे अभिमान कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। देही अभिमानी व्यक्ति सदा असंतुष्ट रहेगा और पांचों विकारों में भरपूर होगा। एक बार दादी जी ने अदर कुमारों की भट्ठी थी, तो दादी जी ने पूछा कि कौन कौन अदर कुमार हैं जिनकी युगल ज्ञान में चलती है। तो उस समय जिन्होंने हाथ खड़ा किया, बहुत थोड़ों ने हाथ खड़ा किया। तो दादी कहती, जरूर दे अभिमान से घर में मैं घर का मालिक हूं, और जरूर क्रोध करता होगा। फिर दादी ने पूछा, अच्छा क्रोध किस किस को आता है? अगर कोई हाथ खड़ा करेगा कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, तो दादी कहती मैं उसको गिफ्ट दूंगी। तो उसमें ऐसा था, 2-4 ने हाथ खड़ा किया था कि मुझे कभी जिंदगी में क्रोध नहीं आया। दादी कहती थी क्रोध दे अभिमान की निशानी है। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया, दादी कहती मैं ऐसे नहीं मानूंगी। पहली बात उसकी पत्नी रिजल्ट देवे कि ये कभी क्रोध नहीं करता। दूसरी बात उसकी ब्राह्मणी भी रिजल्ट देवे कि यह भी कभी क्रोध नहीं करता, तब गिफ्ट दूंगी। तो ऐसे देखो किसी भी बात का बीज नाश तो है नहीं। ऐसे 3-4 भाई उसमें निकले खड़े हुए, जिनकी पत्नी ने भी रिजल्ट दिया कि हाँ दीदी जी इनको कभी गुस्सा नहीं आता है। ऐसे भी एग्जाम्पल बाबा के बच्चे हैं। और फिर जो ब्राह्मणी पार्टी लेकर के आई थी, उसने भी कहा कि हाँ दादी ये कभी गुस्सा नहीं करता, और दादी ने फिर उनको गिफ्ट भी दिया। तो कहने का भाव है कि देह अभिमान से हमें दूर रहना है। चेक करना है कि मेरा कैसा रिजल्ट है, क्योंकि अक्सर आप सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भाई बहनें बैठी हैं। तो गृहस्थ आश्रम में हमें अपने परिवार को भी चलाना है, हमें अपने मित्र संबंधियों को भी चलाना है। तो उसकी विधि क्या है? हमारा प्रैक्टिकल जीवन, अगर हम देह अभिमान में हैं तो पहली बात तो हमारे बच्चे ही हमारी बात नहीं सुनेंगे।
तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, जो हमारी आत्म स्थिति है, योग युक्त स्थिति है, यही हमारे परिवार को ज्ञान में चलाएगी। क्योंकि अगर हम वाचा से ज्ञान सुनाते हैं तो उसका 20% प्रभाव पड़ता है, और अगर हम अपनी प्रैक्टिकल धारणा से उनको बताते हैं तो उसका 101% प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम बच्चे बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, उस मुरली का जब हम मंथन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो अवश्य ही हमारा परिवार ज्ञान में चलता है। क्योंकि घर में अक्सर पति पत्नी का मन मुटाव तो हो ही जाता है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, सॉरी एक मिनट। कहते एक बार पति पत्नी की लड़ाई हो गई और पत्नी ने गुस्से में आकर के 7 दिन पति की चाय में मीठा नहीं डाला, पति की चाय में मीठा नहीं डाला। 7 दिन के बाद वो देखती है कि इसको कोई गुस्सा तो नहीं आता। 7 दिन बाद पूछती है कि मैंने 7 दिन हो गए आपकी चाय में मीठा नहीं डाला, क्या आपको क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया? पति ने उत्तर दिया कि मुझे मालूम है तुम मेरी बहुत हितैषी हो, कि मेरे पति को कहीं शुगर ना हो जाए। तो देखिए, अगर हमारी स्थिति ठीक है तो हमारी भाषा भी ठीक होगी। फिर कहते 5-7 दिन के बाद फिर पति पत्नी की लड़ाई हो गई। पत्नी ने कहा, पति जब सुबह जा रहा था अपने काम पे, पत्नी की लड़ाई हो गई तो वो कहती है तुम तो जानवर हो। वो चला गया अपने काम पे। अब सारा दिन पत्नी परेशान। जब पति शाम को घर में आया, पत्नी रियलाइज तो कर चुकी थी कि मैंने शब्द ठीक नहीं बोला है। तो जब वो घर आया तो पत्नी कहती है जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि आज मैंने आपको ठीक नहीं बोला। वो कहता क्या बात, मुझे तो याद नहीं, क्या बोला आपने? वो कहती मैंने आपको ये बोला था कि आप जानवर हैं। तो वो कहता है कि तुमने तो बिल्कुल ठीक बोला। कहती कैसे? कहते तू मेरी जान, मैं तेरा वर। तो क्या हम अपने घर गृहस्थ में रह करके अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बना सकते हैं? इसमें धैर्यता चाहिए, नम्रता चाहिए, देही अभिमानी स्थिति चाहिए, एक रस स्थिति चाहिए। अगर हम योग युक्त हैं, अगर हमारा बाबा से प्यार है, हम अपने परिवार के कल्याणकारी हैं, तो हमें अवश्य ही देह अभिमान की स्थिति को छोड़कर देही अभिमानी स्थिति को अपनाना होगा। फिर तीसरी बात बाबा कहती हैं कि देह से लगाव। हम चेक करें कि मेरा किसी देहधारी के साथ देह से लगाव तो नहीं। देह के लगाव का मतलब कि दैहिक आकर्षण, देखना अच्छा लगेगा, बोलना अच्छा लगेगा, बात करना अच्छा लगेगा, हर कर्म करना अच्छा लगेगा, उसी की सारा दिन स्मृति रहेगी।
बाबा कहते हैं नहीं, ये सर्प है। बाबा ने वाणी में कहा है कि देह सर्प है और इसमें जो मणि है, इसमें जो मणि है उसकी स्मृति में हम रहना है कि मैं आत्मा स्टार हूं, चमकता सितारा हूं और मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। मुझे देह की आकर्षण में, देह की उलझन में नहीं उलझना है। मुझे देही अभिमानी स्थिति में रहना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जिन्होंने देह से प्रीत लगाई उन्होंने यही कहा कि ये संसार एक आसार है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत स्वप्न मात्र है। आप सबने गोस्वामी तुलसीदास जी का सुना होगा। उनका कहते हैं अपनी स्त्री से कितना प्यार था। स्त्री जब मायके गई तो उसको उसकी याद आने लगी और वो ससुराल चला गया। रात का समय था, वो छत पर सोई हुई थी, सर्प लटक रहा था। वो सर्प को रस्सी समझ करके चढ़ गया, सर्प को रस्सी समझकर चढ़ गया। और आप सब जानते हैं कि उसकी स्त्री ने उसको क्या कहा था, क्या कहा था? अगर इतना प्यार तुम्हारा उस राम से होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। फिर क्या रिजल्ट आया? कि वो राम के परम भगत बने। आज उनका नाम है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे आप मेरी विशेष आत्माएं हो। आपको सदा अपना मन बाबा में लगाना है। गीता में है, मन मना भव मद्याजी भव। हे आत्मन, तू अपना मन मुझ में लगा। मद्याजी भव, जो भगवान से प्राप्ति होती है उसमें अपना मन लगा। बाप और वर्षे को याद करो। मैं कौन, मेरा कौन? आदरणीय दादी जी हमेशा ये हमें याद दिलाते थे कि मैं आत्मा हूं और मेरा कौन? शिव बाबा, भगवान। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। कहते दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरी तो मन की सारी बातें पूरी हो जाती हैं, मेरी तो मन की सारी बातें पूरी हो जाती हैं। दूसरा कहता है, मन की बात तो कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात तो राम की पूरी नहीं हुई, तेरी कैसे हो जाती है? कृष्ण ने देवकी के जन्म लिया और यशोदा ने पालना की। असली मां से तो उसकी पालना भी नहीं हुई। और राम ने, उसको सुबह राजगद्दी मिलनी थी और रातों रात वनवास हो गया। तो मन की बात कृष्ण की पूरी नहीं हुई, राम की पूरी नहीं हुई, तेरी कैसे पूरी होती है? कहता मैंने मन ही भगवान को दे दिया। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी सारी आशाएं पूरी हो तो हमें क्या करना है? क्या करना है? मन मना भव मद्याजी भव। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो और लक्ष्य रखो कि मेरा अनादि स्वरूप क्या है।
मैं आत्मा जब परम धाम में थी तो मैं शांत स्वरूप थी, मैं प्रेम स्वरूप थी, मैं आनंद स्वरूप थी, मैं शक्ति स्वरूप थी, मैं सुख स्वरूप थी। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाइए। फिर बाबा कहते आपका आदि स्वरूप क्या है? मैं देव स्वरूप हूं, मैं वरदानी मूर्त हूं, सर्व गुणों से संपन्न हूं, 16 कला सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा पर मेरा आदि स्वरूप वरदानी मूर्त हूं, उसको याद कीजिए। फिर बाबा कहते मेरा मध्य स्वरूप क्या है? मैं पूज्य स्वरूप। भक्त लोग मंदिरों में आकर के मेरी पूजा कर रहे हैं। यहां की तपस्या, यहां का बाबा का स्नेह, बाबा का योग मुझे 5000 वर्ष तक सुख देता है। मैं आत्मा द्वापर युग में पूज्य स्वरूप हूं। मेरे बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, और उस मंदिर में आकर के भक्त लोग मेरी विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। बाबा बताते हैं ना कि बच्चे तुम पहले भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, अभी भी जाते हो, अभी जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति बदल गई। आगे आप उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते थे, लेकिन अभी जब अपना पूज्य स्वरूप देखेंगे तो आपको याद आएगी कि ये मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूं, मेरी यादगार है। बाबा कहते यादगारें तो और भी बहुत होती हैं, नेताओं की भी यादगारें होती हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू बनते हैं, लेकिन वो ओपन में होते हैं, चौराहे पे होते हैं, उसमें पंछी भी गंध कर देते हैं। व्यक्त बाबा ने मुरली में भी कहा था, धूल तूफान आंधी से वो खराब भी हो जाती हैं, लेकिन हमारा पूज्य स्वरूप, यादगारें, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। बाबा कहते अपने पूज्य स्वरूप को याद करो। फिर बाबा कहते मैं ब्राह्मण स्वरूप हूं। ब्रह्मा बाप के मुख वंशावली बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया है। मैं ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, और अभी मेरा लक्ष्य है मुझे फरिश्ता स्वरूप बनना है। फरिश्ता स्वरूप की निशानी, जिसका फर्श वालों से रिश्ता नहीं होता। फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहन के लाइट के कार्ब में बाबा के पास उड़कर जाता है। मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देह और देह की दुनिया से दूर चले जाना है। मुझे फरिश्ता स्वरूप बनकर, बाबा कहते हैं आपको भक्तों की आवाज नहीं सुनती, आप साक्षात्कार मूर्त बनो।
आप भगवान के बच्चे हो, ऐसी स्थिति बनानी है, ऐसा हमारा ऑरा हो कि दूसरी आत्मा को साक्षात्कार हो। अव्यक्त बाप दादा ने 4 बातें बहुत अच्छी बताई हैं कि अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, व्यर्थ से मुक्त हो, समर्थ स्मृति का अनुभव करते हुए भक्तों को, प्यासी आत्माओं को, भटकती आत्माओं को साक्षात्कार कराओ। प्यारे बच्चे, आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ऐसा योग होना चाहिए, ऐसा हर समय ज्ञान का मनन चिंतन हो कि आपकी स्थिति से, आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूर्त नजर आए, आपके नयनों से रूहानियत का साक्षात्कार हो। हमारी दादियां 14 वर्ष तपस्या के बाद जब सेवा केंद्रों पर गई तो ज्ञान का विस्तार नहीं था। दादी दृष्टि देते थे और आत्मा उड़ जाती थी। बाबा कहते ऐसा स्वरूप आपको बनना है। आपके नैनों में रूहानियत की झलक, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए कि आप सब संपन्न आत्माएं हैं। भगवान ने आपको सब खजानों से, सब वरदानों से भरपूर किया है। आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। चौथा प्यारे बाप दादा ने बताया कि आपकी चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि आपको मिला कौन है। लौकिक में भी किसी का रिश्तेदार दूर पार का, कोई मिनिस्टर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई एमएलए है, तो वो भी फलक से कहता है कि आपको मालूम है कि मेरे चाचे का साला, उसका आगे साला, वो चीफ मिनिस्टर है। वो झलक से कहता है। लेकिन हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमारा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन। तो हम सब भगवान के बच्चे भाग्यवान हैं, सर्वशक्तिवान के संतान। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। भगवान ने हमें सर्व खजानों से, सर्व वरदानों से भरपूर किया है। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हमेशा याद रखें मैं और मेरा बाबा। हमारी आदरणीय जानकी दादी जी जब क्लास में आते थे तो 104 वर्ष की तपस्या का सार था। दादी 3 शब्द बोलती थी और सबको नशा चढ़ जाता था। उदास चेहरा भी खुश हो जाता था, सबके चेहरे पे खुशी छा जाती थी। दादी क्या कहती थी? मेरा बाबा, बोलिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा,
मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो हमें ऐसे ही सदा स्मृति में रहे अपने पवित्र जीवन में पवित्रता की धारणा कर हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा का नाम बाला करना है। अभी आप मधुबन में आए हैं, प्यारे बाप दादा से भी मिलन मनाएंगे और इस तपस्वी भूमि का अपना प्रभाव है। आप दृढ़ संकल्प करें कि मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बन प्यारे बाबा के साथ सदा रहकर प्यारे बाप दादा की प्रत्यक्षता करनी है। यही बाबा के मीठे मीठे सिक्की लद्दे सपूत बच्चों की निशानी है। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को